मुचल जी, ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। जी चौरे जी उपमन्यु जी महाराज का स्वागत करें। देवेंद्र इसके बाद जी आदरणीय जो है उनका स्वागत करते हुए जो स्वयं भी महापंडित की श्रेणी में आते हैं, ताली बजाकर अभिनंदन करें। अभिनंदन करें। ताली बजाकर अभिनंदन करें। आचार्य की उपाधि दी गई है और श्री पारितोष जी चौरे जी जो पर खरगोन में कई स्थानों पर कथा का वाचन किया गया और कई प्रकार के निवेदन प्राप्त हुए हैं। कई स्थानों पर आगामी कथाएं जो होने वाली है उनके बारे में बता रहा हूँ। प्रजापतेश्वर धाम मंदिर प्रांगण खरगोन में फरवरी माह में कथा का आयोजन है, भागवत कथा का। इसके पश्चात शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिस्टान में मार्च महीने में भागवत कथा और सत्यदेव भगवान की कथा का आयोजन किया जाएगा। गुजरात में बड़ौदा में इटोला गांव है, गुजरात राज्य में बड़ौदा में इटोला ग्राम में ब्रजेश जी पटेल जी के यहाँ पर भागवत कथा और सत्यदेव भगवान की कथा का वाचन इनके द्वारा किया जाएगा। और भोपाल में अंकित जी साहू द्वारा भोपाल में भागवत कथा का और सत्यदेव भगवान की कथा का जून माह में आयोजन किया जाएगा। भविष्य की आगामी योजनाएं इस प्रकार से हैं और आप भी इस प्रकार से कथा का लाभ लें। और अब आगे परिचय के लिए मैं आदरणीय श्री जगदीश जी कोठारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आकर के दोनों महानुभावों का परिचय दें। और हमारे मंदिर का काफी विकास हुआ है। इनका ये मुखौटा देखकर व्यक्ति का भविष्य और बहुत बता देते हैं। इस तरह से हम भी इन लोगों के सानिध्य में काम कर रहे हैं। जो कंपनी में हमारा मंदिर है जिसमें सिर्फ 5-10 लोग आते थे, आज सैकड़ों की संख्या में इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। इसलिए सैकड़ों के द्वारा में मंदिर में दर्शन करते लोग आते हैं। धन्यवाद। इनके द्वारा फेस रीडिंग अर्थात चेहरा देख करके उस व्यक्ति के बारे में बताना, इसके विशेषज्ञ हैं। ज्योतिष रत्न के विशेषज्ञ हैं और जन्म पत्रिका बनाना हस्तरेखा विशेषज्ञ महाज्ञाता हैं आदरणीय अखिलेश जी खेड़े जी। और आदरणीय पारितोष जी, इनको उपमन्यु की उपाधि से विभूषित किया गया है, जो एमआर भी हैं। और श्री यंत्र जो लक्ष्मी जी की प्राप्ति करते हैं, हम श्री यंत्र के विशेषज्ञ भी हैं और भागवत कथा वाचक और भगवान सत्यदेव की कथा का महात्मा बताने में पारंगत है। मैं श्री भगवान सत्यदेव से प्रार्थना करता हूँ सभी से कि ये ग्रामवासी सब सुखी रहे, निरोगी रहें और निरंतर जीवन में प्रगति करें, ऐसा आशीर्वाद में भगवान सत्यदेव से प्रार्थना करता हूँ। और इस प्रकार के कार्यक्रम ग्राम में आयोजित होते हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय पारितोष जी चौरे जी से, उपमन्यु जी से निवेदन करता हूँ कि आगे कार्यक्रम में जो है हमारा मार्गदर्शन करें। आवाज जा रही है सब दूर? नमः। हेरंबस्सुर पूजितो गुणमयो श्रीशुंडो गजकर्णको गजमुखो गंभीरवेद्यागुणी गौर्या पुत्र गणेश्वरो हरसुतो गोविंद पूजाकृत
यात्रा जन्म विवाह कार्य समये कुर्यात् सदा मंगलम्। धरने की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। है ना, कथा करवा लो भैया, थोड़ा साउंड का ध्यान रखो यार, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। थोड़ा जल्दी सेट कर दो उसको। और सभी से क्षमा चाहेंगे कि समय पर कथा प्रारंभ नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो इसलिए क्षमा चाहेंगे। बाकी सब हरि के भक्त हैं। हरि हमें प्रेरणा प्रदान करी है ना। देखिए साहब, प्रेरणा प्रदान करना और आगे ले जाना बहुत अच्छी बात है। ये उन्होंने प्रेरणा देकर उन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ से आपके सामने दो शब्द, देखो आपके सामने तो क्या कहूँ, आपने तो बहुत कथा श्रवण करी है। हाँ तो नहीं चाहिए कहीं नहीं कि अपना काका जी कही थी बनोती कि पप्पू हाड़ गेराड़ा गया तो अपना खुद का खेत में कपास उखाड़ा गया तो अपनों ही उखाड़ा गया, कोई के कहना बनी तो ये हो जाए और कहे अपना गाँव में घेरो वहाँ को तिरछो कथा भी शुरुआत तो वहां से करना पड़ेगा नहीं भाई। अपनों गांव अपनों घर व्यक्ति अपने हिसाब से, आप डायरेक्टर तुम दूसरी जगह पहुंची जाओ और कथा ने की तारीख में तो लगी गई, पर मैंने कहा सबसे पहले ही करो। देवेन भैया आए तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बहाने हम भगवान की कथा का वर्णन करेंगे आप सभी के सामने। तो और देखो एक इसमें क्या है कि आपने हमेशा सुना होगा है ना, चौकीदार बड़ो कि जमींदार बड़ो। जमींदार बड़ो, अब तुम बैठे जमीन पर, हाँ बैठे चौकी पर, हाँ चौकीदार में तुम जमींदार है नहीं। आपके कहना सुनना थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाए तो क्षमा मांगो आपसे भी। और साथ ही साथ हमारे जो पधारे हुए संगीतमय बंधु भगवान श्री गणेश से निवेदन है कि पूजा में अपना जो मूषक वाहन है उसे छोड़कर आए और आसन ग्रहण करें। साथ ही जो है भगवान श्री गणेश की आरती, लघु आरती शायद हो चुकी है और समय भी हो चुका है, तो भगवान का हम स्मरण करें, ध्यान करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करके हम कथा की ओर आगे चलें। और जो भी श्रोता है सभी का स्वागत। और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है ना, बहुत सारा घर से सुने लेके चिलम न लगे तो सही, अब चिलम न और क्या कर हमारा लैंड तो लगे ही घर बटा बटा सुनी ले वहाँ, तो भाई उनका भी जो ध्वनि यंत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। उनके हृदय में जो ईश्वर वास कर रहा है उस ईश्वर को प्रणाम करते हुए मैं कथा की ओर आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले हम मन वाणी को पवित्र करें। देखिए वाणी को पवित्र कैसे किया जाता है, ऐसा वाणी को पवित्र किया जाता है, चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वाणी को पवित्र किया जाता है हरि नाम से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से। जो भी आपके इष्ट हो साहब, जो भी आपके इष्ट हो उसके नाम से। हम ये नहीं कहते कि राम का नाम लो, श्याम का नाम लो, हरि का नाम लो, शिव का नाम लो। आपके जो भी इष्ट है आप उसका नाम लो। नवरात्रि चल रही है ना, तो राम इष्ट है तो नवरात्रि में भी राम का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं। श्रावण में गणेश जी का इष्ट है तो गणेश जी का नाम लो। लेकिन समस्या हमारे सामने यही आती है, हम 5 फीट को गड्ढो यहाँ खोदांगा, 5 फीट को वहां खोदांगा, 5 फीट को वहां खोदांगा, ऐसे कर करके हम 50 फीट खोदेंगे लेकिन पानी नहीं निकाल पाएंगे साहब। या तो फिर दुनिया हमको भड़काने आती है, बोले गड्ढा खोदा, बोले दूसरी जगह खोद, यहाँ पानी नहीं है। व्यक्ति पूरे जीवन में 50 फीट की मेहनत करेगा, लेकिन समझदार वही है जो एक ही जगह 20 फीट का खोदे। मेरी बात को समझना, एक ही जगह जो 20 फीट का गड्ढा करेगा साहब, पानी उसी को मिलेगा। इसलिए ईश्वर एक ही रखो। और जो हमारी वाणी को पवित्र करता है, वाणी को पवित्र करने के लिए हमें हमारे इष्ट का नाम लेना चाहिए।
और मन को पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई मन तो अंदर है, वाणी में नाम का नाम लिया, राम का नाम अंदर गया तो वाणी तो पवित्र बोले, मन तो पवित्र हो ही गो। लेकिन ऐसा नहीं है। मन एक बर्तन है, एक दूध, एक कटोरा, एक कटोरे में यदि कचड़ा भरा है और उसमें दूध डालो, दूध तो दूध है, दूध तो साफ है, लेकिन आपने दूध उस बर्तन में डाला तो क्या होगा साहब? दूध खराब दिखेगा आपको, है ना। मन एक बर्तन है, आपने दूध भी डाला, हरि नाम रूपी भी डाला, तो वो उसको क्या करेगा? मैला करेगा। लेकिन दूध का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो। इसलिए हम वाणी को और मन को पवित्र करें। मन को पवित्र करना बहुत आवश्यक है साहब। इसलिए हरि नाम चर्चा करके मन को पवित्र करेंगे और सभी भजन गुनगुनाएंगे, है ना। भजन सबको गाना है, ताली सबको बजाना है, क्योंकि स्वामी भी को तो नींद भी आएगा, ताड़े बजाने से नींद भी भागी जाएगा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। सभी गाएंगे भाव से। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। जय हो साहब। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में। सभी ताली बजाएंगे। अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिरत है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो देखिए, जब तक हरि नाम नहीं आएगा, है ना, तो ऐसा कहते हैं कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजा लिए, सब सजा लिए, लेकिन आपने क्या इकट्ठा किया? यदि हमारे पास दोनों जेब में गड्डियां भरी है तो हम तीर्थ यात्रा कोई से भी करके आ जाएंगे, चले जाएंगे, होटल में रहना खाना पीना सब हो जाएगा। लेकिन अंत में जब वहां पहुंचे तो ये गड्डी ने काम नहीं करती वहां, है नहीं, वहां हिसाब हो भाई काई का कसो रहेगा। तो राम नाम को धन कहाँ छे, तो हाई नहीं ले जाओ नरकम कही, है ना। यही आशय है कि भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आया। हरि का नाम आया ही नहीं आपके मुख पर, इसलिए मनवाणी को पवित्र करके हम भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे। देखिए समय हो चुका है, लघु शब्द में बताऊं कि भगवान के गुणों का वर्णन करना है ना, सामर्थ्य साहब न मुझ में है न किसी में है ना। भगवान के गुण, भगवान में कितने गुण हैं। असितगिरी समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रई, सुरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वई, लिखद यदि ग्रहीत्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मीश पारन्नयाति। यदि किसी बड़े भारी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में घोल दिया जाए और इस पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं सबको काट कर उसकी कलम बनाई जाए और पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए, है ना, और लिखेगा कौन? अब इतना लिखेगा कौन? एक पन्नू तो लिखा तो नहीं आपके, इतना बड़ो कौन लिखा? तो कहा कि लिखित यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम, मतलब स्वयं वाणी की देवी भगवती सरस्वती सर्वकालम हमेशा लिखती रहे, तद भी तव गुणानाम मीश पारन्नयाति, तब भी तेरे गुणों का पार नहीं पाया जा सकता है। तो हम तो यहाँ 2-4 घंटे के लिए बैठे हैं साहब। कहते हैं कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न, जब कई जन्म का पुण्य होता है ना, जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। हरि नाम हरि चर्चा एक तरह का सत्संग है ना। और हमारा एक स्वभाव होता है, हम सत्संग में जाते हैं, भजन करते हैं, भाव करते हैं। देखो मेरा एक उद्देश्य है कि केवल एक शब्द यहाँ से सीख के जाओ, है ना, जो भी बोला एक सीख के जाओ, आपका भला हो जाएगा। यहां से क्या, किसी भी पंडित जी के सत्संग में जाओ, एक शब्द सीख के जाओ, कोई सा भी एक। सत्संग का मतलब यही होता है कि हम सीखें। लेकिन हमारे यहाँ कई रिवाज छे, गीता जी लावांगा तो गीता में लिखेल तो रिवाचांगा, वो धरी अगरबत्ती लगावांगा। भगवान कृष्ण की मूर्ति लाए तो भगवान कृष्ण की मूर्ति से हम कुछ सीखेंगे नहीं। ये कटु सत्य है कि भगवान ने जीवन में क्या किया। हम उनकी जीवन से प्रेरणा नहीं लेते, हम अगरबत्ती लगाते हैं।
रामायण जी लाया, रामायण धर दिया, अगरबत्ती लगी थी। सत्संग में गया, वहां से कहीं नहीं, बस भजन भाव कर लिया आएगा। हमें वहां से सीखना चाहिए। तो कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, और वही सत्संग आज हमें प्राप्त हुआ है, तो हम कुछ लाभ लेके जाएं। इन 2-3 घंटों में कुछ श्रवण करके जाएं और कुछ लाभ लेके जाएं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में, अब मैं कथा पर आता हूं। हे कदा नैमिषारण्य ऋषये सोनकादयः, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, अब आप सभी को पता है, बहुत सारे व्यक्तियों ने तो देखा होगा नैमिषारण्य तीर्थ, हाँ नहीं गए अभी तक कभी, है ना, आपका देखा हुआ होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के शायद आसपास कहीं है, 80 किलोमीटर वहां से। तो वहां पर 88,000 ऋषि एकत्र होते हैं साहब, है ना। अपन सत्यान की कथा में भी सुना महाराज जी के कि नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि इकट्ठा हुआ और न पूछियो। तो क्या वो ऋषियों को पता नहीं था? वह ऋषि मुनि तो बुजुर्ग थे, उनको बहुत नॉलेज था, है ना। ऋषि वही होता है जो रिसर्च करता है, मुनि जो मनन करे। अब उन्होंने एकत्र होकर के, उनके मन में एक विचार आया कि हम, यह जो कलयुग है, इस कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे हो, उनका भला कैसे हो। क्योंकि मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों को भोग रहा है, अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहा है। तो क्योंकि देखो साहब, वह संत थे, है ना। संत हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, संत कभी स्वयं के बारे में नहीं सोचता है। अब उन्होंने इस विचार से क्या करा कि 88,000 ऋषि एकत्र हुए और सूत जी महाराज से पूछा। तो सूत जी महाराज जी कौन थे? सूत जी महाराज एक छोटा सा बालक था साहब, इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन इतने उम्र वाले ऋषि सूत जी से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान में बड़े हैं। और उनसे पूछने लगे कि प्रभु, हमारे मन में एक शंका है कि कलयुग में व्यक्ति के पास समय बहुत कम है, समय का अभाव है। तो देखना, अपना कुछ साल में अपना जिधर बहुत सारा चेंज हुआ। पहले व्यक्तियों के पास समय था, मतलब धन नहीं था, समय था, धन नहीं था, बैठ के बढ़िया बात। लेकिन अब क्या है, अब धन है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। तो उनका विचार यह था कि कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं है, तो ऐसा व्रत, ऐसा तप, ऐसा फल, ऐसा यज्ञ, ऐसी कोई सी क्रिया, ऐसा कोई सा उपाय, मतलब कुछ हमको आप बताएं कि हम सरल तरीके से लोग उसको करें और पुण्य की प्राप्ति हो जाए। इस विचार में एकत्र हुए और सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सब ऋषि अपने स्थान पर खड़े होकर उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे और सूत जी से प्रश्न किया। तब उनमें एक सोनक ऋषि थे, है ना। तो सोनक ऋषि ने कहा कि देखिए, जो आपके मन में प्रश्न है, यह एक समय योगी नारद ने, देखिए साहब, बार-बार एक आओगे, एक समय, एक समय, एक समय, क्योंकि भगवान से बड़ो कोई नहीं है। पर भगवान के कि समय पर हाँ भी चली जाऊँ, मैं भी कहता हूँ कि मेरा समय हो गया, मुझे यहाँ से कहीं नहीं कि कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, समय की बात है ये। गजग्राह में सुना है आपने, हाथी की ताकत जमीन पर और मगर की ताकत पानी में, पकड़ लियो होगा। इसको तो बल का घमंड, पत्नियों का घमंड, अभिमान, कुछ काम नहीं आया साहब। आखिर में क्या याद करो? हरि। तो यह समय की बात है, जिसने समय को साध लिया वो सद जाएगा, नहीं तो फिर समय आपको साधेगा। ये आपने सबने अनुभव किया है साहब। समय पर जो काम हो गया, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अब समय हो गया, मुझे यहां से जाना चाहिए। भगवान भी अपनी देह त्याग कर चले जाते हैं। अब सूत जी कहने लगे कि यही एक बार प्रश्न योगी नारद ने किया था भगवान कमलापति से। तो थोड़ा ऋषियों को लगा कि योगी नारद को क्या जरूरत पड़ गई, योगी नारद को क्या इस चीज से जरूरत लगी। तो बोले नहीं, नारद जी भी संत हैं। अब उन्होंने कहा कि एक बार नारद जी ने क्या किया कि नारद जी ने अपने पिताजी से पृथ्वी की महिमा सुनी थी, बहुत सुनी थी कि पृथ्वी, व्यास जी के मुख से, कि पृथ्वी पर, क्योंकि जो कथामृत है वह केवल इस वसुधा पर है, अन्य जगहों पर भगवान की कथा नहीं मिलती साहब, स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में अमृत छे, कथामृत नहीं है। और इस कथा का एक सबसे बड़ा रहस्य बता दूं, गंगा नहाने जाना पड़ेगा, नर्मदा नहाना जाना पड़े, लेकिन यहाँ यह खुद ही अपनी गली में, तो कहाँ को कड़सियों लाइन नहाने डुबकी लगाओ नहीं सीधा।
तो कथा सुधा केवल वसुधा पर। अब नारद जी ने सुना तो नारद जी एक बार धरती पर निकले तो नारद जी ने क्या देखा कि धरती पर हर तरफ पाखंड, हर तरफ पाखंड साहब, हर तरफ पाखंड। एक उन्होंने देखा कि 10 मंजिला आश्रम बना हुआ है। अब उनको लगा कि आश्रम तो अच्छो खासो बने। नारद जी गए बोले क्यों आश्रम किसका है? तो कहे कि त्यागी बाबा का। अब नाम त्यागी बाबा ना आश्रम 10 मंजिलो। नारद जी को थोड़ा दुख हुआ, बोले यार ये ठीक है, बोले आगे बढ़ते हैं। आगे गए तो भगवा कपड़ा सूखी रहा था 10 12 15 एक छत पर। तो नारद जी को लगे कि यहाँ अच्छा कोई बड़ा संत है। बोले क्यों कपड़े किसके हैं? बोले नागा बाबा के। अब नाम है नागा बाबा साहब और 10 15 कपड़े सूख रहे हैं। नारद जी को फिर दुख हुआ। फिर आगे पहुंचे तो एक सुंदर सुंदर बिल्कुल तिलक लगाकर 10 12 15 बच्चे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे। नारद जी भी उनके साथ लग गए। जाप करते करते पूछा कि भाई किनके बालक है? बोले ब्रह्मचारी जी के बेटे हैं। कितना की 11? थारी बात 11 बेटा। तो कहेगी 11 यहाँ से कि मामा कर गया 4 5 के 11। नारद जी को थोड़ा सा क्या, क्योंकि जो संत रहता है ना साहब वो परहित सोचता है ना। अब नारद जी दुखी हो गए, लेकिन कहते हैं कि जो राम का दास है वो कभी दुखी नहीं होता, जो हरि का दास है वो कभी दुखी नहीं होता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, यह सारा संसार दुखी है साहब, केवल सुखी राम का दास। अब ये तो राम के दास हैं फिर भी उदास हो गए। तो सूत जी कहने लगे कि वह राम का दास है इसलिए दूसरों के दुख से उदास है और हम दूसरों के सुख से उदास रहते हैं। नारद जी के काय लेणो देणो तो, लेकिन नारद जी चिंतित हो गए, विस्मय हो गए। बोले क्या धरती पर हर तरह पाखंड फैला हुआ है। नारद जी विचार करते कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसे कहूं। और थोड़ी ज्यादा समय के लिए पृथ्वी पर नहीं रुके साहब नारद जी को बड़ा दुख हुआ और बिलखते बिलखते वह रात हो गई तो एक आश्रम के पास जाकर रुक गए। अब आश्रम को नाम तो मोनी बाबा को आश्रम, वहां लिखे तो मोनी बाबा का आश्रम। अब नारद जी का रात भर नहीं नींदा, एतरो डिस्को चलो, डीजे न केसियो न मुरली न तबला न भणन 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 आना नाम तो मोनी बाबा को। नारद जी ने कहा आराम करूंगा, मोनी बाबा को ऐसा मौन रहता होगा। नारद जी वहां भी परेशान। नारद जी ने मन में विचार किया कि यह कुछ कलयुग वासियों के लिए मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। नारद जी मन में विचार करने लगे और अब कहां जाऊं। देखिए जब कोई सहारा नहीं मिलता तब हमें कहां जाना चाहिए? जब कोई सहारा नहीं मिले, हम भी आसोच करान साहब सब भूल जाएगा। आखिरी में डॉक्टर आखिरी में कह देगा कि यार बहुत मुश्किल है, तब हमको हेर आवे, सबको हेर आवे, हमको भी आवे, सबको आवे। तब इंसान बड़े भाव से जाकर रो के जाता है, बड़े भाव से जाता है मंदिर में। और वो भाव जो मनुष्य का है यदि पहले चला जाए तो दिन नहीं आवा। सुमिरन करो तो सुख में भी करो और दुख में करोगे तो। नारद जी ने मन में विचार किया और मन में कहने लगे मेरा कोई ना सहारा संसार में, मैंने सबको लिया पहचान रे। मेरा कोई ना सहारा संसार में, मैंने सबको लिया पहचान रे। सब छोड़े तो छोड़े मेरा साथ रे, तू ना छोड़ नहीं संसार में। मैंने सबको लिया पहचान रे। ओ मेरा कोई न सहारा संसार में, मैंने सबको लिया पहचान रे। सब छोड़े तो छोड़े मेरा साथ रे।
की गरज करे अब तुमको अपना मान लिया। काय किसी की गरज करे अब तुझको अपना मान लिया। मेरे मन में यही अरमान है, मेरे मुरली मनोहर भगवान रे, सब छोड़े तो छोड़े मेरा साथ रे, तू ना छोड़ना अकेला दीनानाथ रे। वो सब छोड़े तो रहना मेरे साथ रे, छोड़ना अकेला दीनानाथ रे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। सभी ताली बजा के गाएंगे साहब। नारद जी ने मन में विचार किया है ना। देखो नारद जी ने हरि को याद किया। हम सबसे पहले क्या याद कराएं? हमारे घर परिवार मामा बुआ ये वो। नारद जी ने केवल किसको याद किया? भगवान हरि को, क्योंकि वह हरि में ही रहते हैं। और नारद जी कौन? जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह नारद, जो तीनों लोगों में भ्रमण करे वह नारद, जो भगवान के अंतःकरण में सह शरीर पहुंचे वह है नारद। अब नारद जी ने सोचा कि मैंने तो धरती की महिमा सुनी थी, कोई कहता था कि धरती की शान तो है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद आसमान है रे। हे मनुष्य तू इसलिए बड़ा महान है रे। लेकिन आज मनुष्य को इतना बड़ा कथामृत मिलता है लेकिन इतने दुखी हैं। और सीधे भगवान नारायण को याद किया और श्रीमन नारायण की रट लगा करके वह वैकुंठ धाम पहुंचे और नारायण नारायण करने लगे। और वहां जाकर भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान के दर्शन करके नारद जी का हृदय प्रफुल्लित हुआ। भगवान का देखा, शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में थी, वनमाला विभूषितम, वनमाला पड़ी थी। स्तुति करने लगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। भगवान का दर्शन किया और भगवान की स्तुति करने लगे। अब भगवान ने पूछा कि अरे नारद जी, अब देखो अंतर्यामी तो है लेकिन पूछना तो पड़ेगा, है नहीं? अपन काय में से फोन आई जाए कि भाई फलानो आदमी 50,000 मांगना आई रहे, अब वो आई जाए, अपन को मालूम से काय लेना है, पर अपन कई का मांगा रहे कल्याण आएगा, मालूम तो है अपने को। अब भगवान को तो सब पता है कि नारद जी क्यों आया, आज कहाँ गया था, कल्याण फिर ना आया। भगवान की तो योग माया है साहब। फिर भी भगवान ने क्या कहा, अरे नारद जी आप किधर आ गए? आपका बोले चेहरा थोड़ा सा कुछ उदास लग रहा है। नारद जी हंसने लगे, बोले प्रभु अब आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपाऊं, आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपने यदि प्रश्न किया है तो सुनो। मैं अभी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गया था तो मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हुई। हर तरफ पाखंड फैला है, बहुत पाखंड है। व्यक्ति के पास समय नहीं है। मुझे ऐसा व्रत और ऐसा उपाय बताओ जिसको करने से कम समय में पुण्य की प्राप्ति हो। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा साहब। देखिए हम उपाय करते हैं, किसी का भी किसी ने कुछ बताया हम उपाय करते हैं, है ना। आप मेरे घर आए, कुछ पंचांग कुछ नहीं, भाई राहु खराब है, आप ये उपाय कर दो, दान रख दो, आप रखते हैं।
यह ब्राह्मण ने बताया, अन्य किसी व्यक्ति ने बताया, उपाय आप करते हो। बस इस कथा का सार यही है कि हमने क्या सीखा है ना। उपाय उपायम यदि जानासी, हे प्रभु आप यदि उपाय जानते हो तो कहो। अब हम ब्राह्मण को पूछते हैं, नारद जी ने भगवान के पूछ लियो, अब बताओ कि जो उपाय स्वयं नारायण बता दे वो फेल हुई सके कहीं। जो भगवान स्वयं बता दे साहब, भगवान ने अपने मुख से एक ही उपाय बताया है। जैसे हम बताते ना कि मूंग धरो, ये धरो, वो धरो, स्वयं भगवान ने कहा है केले के पत्ते रखो, आम के पत्ते रखो। इसी उद्देश्य से कथा रखी गई है। यह उपाय भगवान ने बताया है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। भगवान के कहना देखो साहब, मन तो नहीं देखो, लेकिन एक ईश्वर है जिसे हम देखते हैं, लेकिन मानते हैं क्या? एक ईश्वर को हमेशा देखते हैं। भैया कह के गाँव बटे सामने ईश्वर भाई मक्का कह रहा है। एक ईश्वर को हम देखते हैं और वो है सूर्य नारायण। नारायण का स्वरूप कहीं समय से, कहीं युगों से आ रहा है, उसी समय पे जा रहा है, लेकिन हम कभी नमस्कार भी नहीं करते। इंसान का स्वभाव है। हमारे पास है भगवान सत्यनारायण की कथा, पंडित जी आवे संग घंटी ठोकी, 5 अध्याय, टन 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 सुकड़ी खाओ जाओ। लेकिन उसका सार क्या है कथा का? यह उपाय भगवान ने स्वयं बताया। और नारद जी के पूछने पर भगवान श्री हरि कहने लगे कि हे नारद, तुमने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। यदि स्वयं के लिए आते तो मैं नहीं कहता, क्योंकि नारद जी संत है और संत हमेशा क्या करता है साहब, संत दूसरों के लिए पूछता है। लेणु देणु कहीं नहीं मिला। अब नारद जी के कहीं नहीं पंचायत से लेणु देणु, कोई कहीं करे अगर तुम तुम्हारा स्वर्ग में रहो ऐसो आराम से, नहीं, उनको दुख दूर करो गई। जैसे अपनी ये जीभ दांत में कहीं फंसी जाएगा तो वो काज में परेशान रहेगा, लेणु देणु कहीं नहीं। दांत में कहीं फंसी जाएगा तो जीभ को देख जो तो रह वन जाएगा, जब तक वो हिटा नहीं होगा छोड़ा नहीं। तो जिस तरह से जीभ है इन राक्षसों के बीच, आपने सुंदरकांड में सबने पढ़ा है, सुना है। विभीषण जी कहते हैं कि मैं यहाँ, मेरी हालत ऐसी है जैसे 32 राक्षसों के बीच में जीभ, जिमी 10 9 मह जीभ बिचारी, फिर भी मैं यहाँ रह रहा हूं। तो विभीषण जी भी संत है। भगवान ने कहा है कि तुम सा रिखे संत प्रिय मोरे, धरणी देह नहीं आननी हो रे। अरे विभीषण, तुम जैसे संत मुझे प्रिय लगते हैं, मैं इसलिए तो धरती पर आता हूँ। विभीषण को संत कहा गया। और विभीषण भी कहते हैं कि मैं इन 32 राक्षसों के बीच जैसे जीव रहते, ओका बाद भी वो हेड़ा का जीव होगा, हेड़ने का बाद में भी कई का लपटा मागत काटी ना गया जीव। जीव को दांत काटेंगे लेकिन जीव उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। यह संत का स्वभाव है, जो दूसरों के लिए सोचता है साहब, वह संत। एक संत हमारे, इनको भी बोल सकते हैं हमारे, जिन्होंने दूसरों के लिए कथा का आयोजन किया। घर में करार लेता, घर में कथा हो जाती है, 1 घंटा में कथा खत्म। व्यक्ति ने इतना अरेंजमेंट रखा। यह किसके लिए है? यह दूसरों के लिए है, उस खुद के लिए नहीं है। खुद को जो फल मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन इस कथा के, यहाँ के कथा के भाव के माध्यम से आप जो कथा श्रवण करोगे उससे उसको क्या लाभ? वो तो आप घर जाके, मैंने प्रयोग बताया, आप प्रयोग करोगे आपको लाभ होगा, और उसको क्या लाभ? यह संतों का काम है। और संत का मतलब ये नहीं होता कि भगवा कपड़ा पहने हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, माला रुद्राक्ष की गंज की लटके, ये संत नहीं है। संत स्वभाव से होता है, संत वाणी से होता है ना। आपका स्वभाव संत की तरह होना चाहिए। संत वितप